आखिर क्यों दीपिका पादुकोण ने खुलेआम रणवीर कपूर को टॉक्सिक कहा? कैसे खुलेआम शो पर दीपिका ने रणवीर सिंह का दिल तोड़ा? और क्या सच में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है? और किस एक्ट्रेस की वजह से एक समय पर शाहरुख खान का शादीशुदा जीवन टूटने की कगार पर आ गया था? बॉलीवुड के जाने माने कपल जिन्हें टॉक्सिक कपल कहा जाता है, कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, दोस्तों इस लिस्ट में शाहरुख खान और उनकी मोहतरमा गौरी खान का भी नाम आता है। जी हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप के इस खेल में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी एक समय पर अपना हाथ आजमा चुके हैं। लेकिन हम यह सब हवा में ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनकी पत्नी गौरी खान ने एक समय पर कहा था। उन्होंने शाहरुख खान को बहुत ही पॉसेसिव और वल्गर किस्म का इंसान कहा था, और यही कारण था कि एक समय पर उन्होंने शाहरुख खान को छोड़ भी दिया था। बाद में हालात ठीक तो हुए, लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ने लगा, तभी दोनों का हंसता खेलता शादीशुदा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। लेकिन शाहरुख खान की माने तो यह सिर्फ एक अफवाह है, और वह इन सब चीजों में नहीं मानते। नंबर 2, बॉलीवुड में जब सबसे टॉक्सिक इंसान की बात आती है तो सबका ध्यान रणवीर कपूर के ऊपर अपने आप ही चला जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास्ट रिलेशनशिप ही कुछ इस तरह के रहे हैं। उन्हें बतौर बॉयफ्रेंड रेड फ्लैग के नजरिए से देखा जाता है। जब वह कैटरीना के साथ रिलेशन में थे तब भी उन्हें एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की तरह देखा जाता था। तो वहीं दीपिका पादुकोण के साथ जब उनका रिलेशनशिप खत्म हुआ, तब दीपिका ने भी खुलकर कहा था कि उन्होंने एक समय पर रणवीर को रंगे हाथों मुझे चीट करते हुए पकड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ रणवीर खुद को टॉक्सिक नहीं मानते हैं, और वह टॉक्सिक बिहेवियर और फेक मर्दानगी के खिलाफ है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक समय पर आलिया भट्ट भी स्टोरी के जरिए यह बता चुकी हैं कि उनका और रणवीर का रिश्ता बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। लेकिन फिर भी मीडिया में रणवीर कपूर को एक टॉक्सिक और रेड फ्लैग पार्टनर की तरह देखा जाता है। नंबर 3, दोस्तों कॉफी विद करण का वह शो तो आपको याद ही होगा, जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शो पर नजर आए थे। लेकिन देखते ही देखते यह शो कॉफी विद करण के अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल शो में तब्दील हो गया, क्योंकि शो में जब दोनों कपल से पूछा गया कि आप दोनों का रिलेशन शुरू कैसे हुआ, तो दीपिका पादुकोण ने बताया कि अपने पुराने ब्रेकअप्स के बाद वह किसी को कमिटमेंट देना नहीं चाहती थी, इसीलिए रणवीर के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उनका दूसरे लड़कों के साथ मिलना जुलना रहता था। तो मतलब कि वह रणवीर के साथ ओपन रिलेशन में थी, और अगर उन्हें कोई अच्छा ऑप्शन मिलता तो वह रणवीर को छोड़ भी सकती थी, क्योंकि दीपिका ने 2012 से लेकर 2015 तक रणवीर को एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ था। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि रणवीर ने दीपिका को प्रपोज नहीं किया था। तो दूसरी तरफ रणवीर उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और इसीलिए जब लोगों ने यह शो देखा तो हर कोई दीपिका के ऊपर रेड फ्लैग और टॉक्सिक होने का लेबल लगाने लगा। लोग उन्हें इसीलिए भी क्रिटिसाइज करने लगे क्योंकि एक समय पर दीपिका खुद टॉक्सिक रिलेशनशिप के खिलाफ नजर आती थी, और कई इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुलकर बोला भी है। नंबर 4, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय। जी हाँ दोस्तों, यह दोनों बॉलीवुड के कपल भी एक समय पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार बन चुके हैं। वैसे तो आज के समय इन दोनों कपल्स की भी शादी को काफी समय हो चुका है, और आज उनकी अपनी एक बेटी भी है। लेकिन इनके रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2010 के समय में ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि एक दौर आया था जब अभिषेक और मेरे बीच में काफी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और मीडिया के सामने कई बार इन दोनों कपल को जब देखा गया तो कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिन्हें देखकर साफ पता लगता था कि जरूर इन दोनों कपल के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, मतलब कि मामला गड़बड़ है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि ऐश्वर्या राय को अपनी बेटी आराध्या से दूर कर दिया गया है। लेकिन अब इस बात में सच्चाई कितनी है यह तो किसी को नहीं पता। नंबर 5, अरबाज खान और मलाइका अरोरा, जो एक शादीशुदा जीवन जी रहे थे, और लोग इस कपल को देखकर कहते थे कि इसे कहते हैं आइडियल कपल। लेकिन मलाइका अरोरा की माने तो वो और अरबाज खान एक दूसरे को काफी ज्यादा इरिटेट किया करते थे, और यही कारण था कि इन दोनों की शादी में दरार आने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। और आज के समय मलाइका अरोरा और अरबाज खान एक दूसरे को तलाक दे चुके हैं और अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हैं। तो दोस्तों यहाँ थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपके हिसाब से क्या है सभी कपल सच में टॉक्सिक थे या फिर ये एक PR स्टंट का नतीजा था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।